दोस्तों, जब बात घूमने फिरने वाली जगहों की जाती है, तो हम उन जगहों को पहले शामिल कर लेते हैं, जो अपने अंदर बहुत सी प्राकृतिक चीज़ें समेटे हुए हैं। वैसे तो ढूँढने पर आपको दुनिया भर में कई जगहें मिल जाएँगी, पर आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं, उसकी पहचान सबसे अलग है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, आपके फ़ोन में बैंक बैलेंस नहीं दिखता, आपके देश में जीडीपी की चर्चा नहीं होती और सरकार आपसे सिर्फ़ एक सवाल पूछती है, क्या आप खुश हैं? थोड़ा अजीब लगा ना? लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जो पैसे से ज़्यादा खुशी को महत्व देता है। उस देश का नाम है भूटान। एक ऐसा देश जहाँ के लोगों को पेड़ों से बहुत प्यार है। भूटान की खूबसूरती कैसे लग अलग है। यहाँ का खाना सभी को कितना पसंद है और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोग कौन इतने दिलदार हैं। और आज हम जानेंगे क्या यह सच में दुनिया का सबसे खुश देश है या फिर इसके पीछे कोई अनकही सच्चाई छुपी हुई है। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो शायद आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। भूटान दक्षिण एशिया का एक छोटा सा पहाड़ी देश है। यहाँ दो शक्तिशाली देशों इंडिया और चाइना के बीच मौजूद है। इसकी राजधानी थिम्पू है और इसकी जनसंख्या लगभग 8 लाख के आसपास है। अब सोचिए, इतना छोटा देश लेकिन पूरी दुनिया में चर्चा। इतनी जनसंख्या तो हमारे कई शहरों के एक मोहल्ले में मिल जाती है, लेकिन भूटान ने जो किया वो बड़े-बड़े देश भी नहीं कर पाए। दुनिया के हर देश का लक्ष्य होता है जीडीपी बढ़ाना, लेकिन भूटान ने कहा हम जीडीपी नहीं, हम जीएनएच बढ़ाएंगे। जीएनएच यानी ग्रॉस नेशन हैप्पीनेस। यह विचार दिया था जिग्मे सेंगे वांगचुक ने। उन्होंने कहा विकास का असली मापदंड खुशी होना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या पैसा खुशी देता है या सिर्फ सुरक्षा या का भ्रम? आप कमेंट में लिखिए, पैसा ज़्यादा जरूरी है या मानसिक शांति? भूटान में बौद्ध धर्म प्रमुख है। वहाँ के लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। पुरुष गो, महिलाएं किरा। भूटान का सबसे प्रसिद्ध स्थान है टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री, एक पहाड़ की चोटी पर बना मठ। कहा जाता है यहाँ ध्यान करने से मन शांत हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ मंदिर बना देने से देश खुश हो जाता है या इसके पीछे कुछ और भी है? भूटान दुनिया का इकलौता कार्बन नेगेटिव देश है। 70% से ज्यादा क्षेत्र जंगलों से ढका है। प्लास्टिक पर सख्त प्रतिबंध। अब सोचिए, जहाँ दुनिया प्रदूषित जड़ से जूझ रही है, वहाँ एक छोटा देश प्रकृति को बचा रहा है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां साफ हवा देख पाएंगी? आज के समय में नेता कुर्सी पकड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन भूटान के चौथे राजा ने स्वेच्छा से लोकतंत्र लागू किया। उनके वर्तमान राजा जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक। वहाँ की जनता राजा को सिर्फ शासन नहीं, परिवार मानती है। क्या आपने कभी ऐसा देश देखा है जहां लोग सरकार से डरते नहीं बल्कि सम्मान करते हैं? अब रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भूटान में युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। कई युवा विदेश जा रहे हैं। हाइड्रो पावर से आय होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था सीमित है। तो सवाल उठता है, क्या हैप्पीनेस मॉडल लंबे समय तक टिक पाएगा या आधुनिकता इसे बदल देगी? भारत और भूटान के रिश्ते बेहद खास हैं। ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा में सहयोग। डोकलाम विवाद के दौरान भूटान की रणनीति स्थिति महत्वपूर्ण थी, लेकिन असली रिश्ता सिर्फ राजनीति नहीं, विश्वास का है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भूटान का मॉडल भारत में लागू हो सकता है? अगर हमारे देश में भी स्कूलों में खुशी पढ़ाई जाए, अगर कंपनियां कर्मचारियों की मानसिक शांति पर ध्यान दे, तो क्या हमारा समाज बदल सकता है? भूटान हमें एक आईना दिखाता है। हम भाग रहे हैं तेजी से, लेकिन कहाँ? अगर अंत में हम खुश नहीं हैं, तो जीत किस बात की? भूटान छोटा है, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर आप भी मानते हैं कि असली तरक्की खुशी में है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपके लिए खुशी की परिभाषा क्या है, क्योंकि शायद अगला वीडियो आपके जवाब से शुरू होगा।